अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मिलके पढ़िए सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुक़्तदर उलमा इकराम मुशाइख़-ए-इज़ाम और आज की इस सालाना जलसा दस्तार फजीलत मदरसा जामिया फ़ैज़ानुल कुरान के रूह रवा आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़न मुस्तफ़ा अलहाज कारी शहबाज अहमद नईमी साहिब अफ्रीका वाले और शहनशाह नकाबत फसीहुल लिसान जनाब मोहतरम आबिद ख्याल साहिब शफीर अमन पैकरे इखलास व मोहब्बत जनाब मोहतरम हाजी आमिर रशीद खान साहिब चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैन मज़ाहिब सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान आपकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है और ये जामिया फ़ैज़ानुल कुरान का सालाना प्रोग्राम है। जितने भी मुल्क पाकिस्तान से और बिनोर मुल्क से अफ्रीका से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ख़वातीन हैं, माएँ बहनें बेटियां हैं, अल्लाह ताला तमाम उस्साकान मुस्तफ़ा की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, चंद बातें अज़मत कुरान के हवाले से आप हज़रात के गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। प्यारे भाई मोहतरम आबिद ख्याल साहब ने कुरान की अज़मत पर बहुत ही फिक्र अंगेज गुफ्तगू फरमाई है और ये हमारा ईमान है, अकीदा है। अल्लाह ताला का कुरान भी आला है और जिस नबी के कल्बे अतहर पर इस कुरान का नज़ूर हुआ वो सारे नबियों का सुल्तान भी आला है। और ये हमारा जामिया फ़ैज़ानुल कुरान का दीनी मदारस का प्रोग्राम है और हम दावते फिक्र देते हैं, ऐ लोगों अपने बच्चों को ऐसे मदारस में दाखिल करवाओ जहां पर कुरान भी पढ़ाया जाता है और साहिब कुरान की मोहब्बत का दर्स भी दिया जाता है। ये हमारा पैगाम है। अल्लाह का कुरान उसे ही फायदा देगा जो कुरान भी पढ़े और कुरान वाले महबूब से प्यार भी करता है। और आज इस गए गुजरे दौर के अंदर
ऐसे मदारिस का क़याम करना, ऐसे मदारिस को चलाना बहुत बड़ी सादत है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं कारी शहबाज अहमद नईमी साहब को, जिन्होंने इस पुरफितन दौर में, इस गरीब बस्ती में अल्लाह ताला के कुरान का ये पौधा लगाया है, दर्श बनाया है। लोग यहाँ पर रब का कुरान भी पढ़ते हैं, नबी का मिलाद भी मनाते हैं। मोहम्मद से कहते सुभान अल्लाह। कुरान हदायत है, कुरान शिफा है, कुरान अजमत वाली अजीम किताब है। जब कोई मोहब्बत से अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह ताला पढ़ने वाले की हर मुश्किल को आसान कर देता है। मिलके कहते सुभान अल्लाह। अगर कुरान पढ़ने वाला बीमार है, अल्लाह शिफा दे देता है। अगर परेशान है, अल्लाह परेशानियां खत्म कर देता है। अगर बेऔलाद है, अल्लाह औलाद दे देता है। अगर बेरोजगार है, अल्लाह रिज़्क़े हलाल दे देता है। अल्लाह का कुरान पढ़ के जो भी दुआ मांगी जाए रब कबूल कर लेता है। मोहब्बत रखो सुभान अल्लाह। आओ रब का कुरान समात फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कुरान, अजमत वाली किताब, लारब किताब, इस कुरान का मुकाम अपने कुरान के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तो अजीजा निगरामी अल्लाह ताला के पाक कुरान की अजमत, अल्लाह ताला का पाक कुरान खुद ही बयान फरमा रहा है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया वालों, ये कुरान बड़ी अजमत वाला, कुरान बड़ी शान वाला, कुरान बड़े मुकाम वाला, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, इनकी शान मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आपने बयान फरमाई। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ओ दुनिया वालों, तुम में से सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो कुरान पढ़ता भी है, कुरान पढ़ाता भी है। कुरान की अजमत ये है, शान ये है, कुरान का मुकाम और मर्तबा ये है, जिस सीने के अंदर अल्लाह का कुरान आ जाए, अल्लाह के कुरान के सिपारे आ जाए, अल्लाह के कुरान के रुकू आ जाए, अल्लाह ताला के कुरान की आयाते बय्यिनात आ जाए, अल्लाह ताला के पाक कुरान की बरकत से अल्लाह ताला घरों को भी आबाद करता है, सीनों को भी आबाद करता है, दिलों को भी आबाद करता है, बीमारों को शिफा देता है। आओ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस मुबारका, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कल क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा परेशान, बेचैन, बेकरार होगा। उस बेचैनी के आलम में, उस बेकरारी के आलम में जब सरकार मैदान महशर में आएंगे, सारा माहौल बदल जाएगा, सारा माहौल बदल जाएगा, सारे माहौल के अंदर तब्दीली आ जाएगी। अल्लाह ताला के अनवारों तजल्लियात का नज़ूल होगा। और मैं अज़मत कुरान, शान कुरान, कुरान पढ़ने वालों का मुकाम अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ताला की बारगाह में एक ऐसी जमात आएगी, ऐसा लश्कर आएगा, ऐसी जमात आएगी जिनके सरों पर नूरानी ताज होंगे। उस ताज की रोशनी इतनी होगी, चांद से भी ज्यादा, सूरज से भी ज्यादा। अल्लाह के नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में मलाइका सवार करेंगे, अर्ज करेंगे, मौला ये
अंबिया की जमात आ रही है। अल्लाह फरमाएगा नहीं। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करेंगे या अल्लाह ये सहाबा की जमात है। अल्लाह पाक फरमाएंगे नहीं। या अल्लाह ये औलिया की जमात है। अल्लाह फरमाएंगे नहीं। या अल्लाह ये सिद्दीकीन की जमात है। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं। या अल्लाह ये औलिया किराम की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात है। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं। अर्ज करेंगे मौला बड़ी शानो शौकत से, बड़े वकार से, बड़ी इज्जत से, बड़े इख्तराम से, बड़े जनाबी रोशन चेहरों के साथ, अपने नूरानी ताजों के साथ या अल्लाह तेरी बारगाह में आने वाले ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला जवाब इरशाद फरमाएंगे, ऐ सवाल करने वालों ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज और कारी बनाया है। अल्लाह ताला के दरबारे तुर्रे बार में फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर नूरानी ताज है। कुरान पढ़ने वालों, अपने सीनों में कुरान महफूज करने वालों, आज दुनिया बातें करती है तो करती रहे। दुनिया हकारत की नजर से देखती है तो ये उन लोगों की बात बकती है जो अल्लाह के कुरान के कारियों, हाफिजों को, उलमा को हकीर की, हकारत की नजर से देखते हैं। अगर मेरे महबूब की नजर से देखा जाए तो मेरे आका ने फरमाया, लोगों तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता भी है, कुरान पढ़ाता भी है। कुरान के फैज़ व बरकत के वाले से एक दो मिनट में बात मुकम्मल करता हूँ। आका फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, माशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और ऐसे कहता है हर नजर का भी उठे कि माशर के दिल खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। सारे महशरे का नक्शा बदल जाए। तो हज़रात गिरामी मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में दो नूरानी शक्लें कल बरोज़े माशर आएंगी। मेरे आका के सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह वो नूरानी शक्लें कौन होंगे? आका ने फरमाया मेरे सहाबा एक माह रमजान होगा, दूसरा रब का कुरान होगा। माह रमजान की आमद है। आका फरमाते हैं माह रमजान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैं ये चाहता हूं जिन लोगों ने मेरा अदब किया, एहतराम किया, ताज़ीम की, मेरे रोजे रखे, उनको मैं अपने साथ लेकर जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह की इजाजत होगी माह रमजान अपने प्यार करने वालों को लेकर जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह का कुरान अर्ज करेगा, ऐ मौला मैं ये चाहता हूं जिन्होंने मेरी तिलावत को किया, सुना, पढ़ा, अमल किया, अपने सीनों में महफूज किया। मैं ये चाहता हूं अपने हाफिजों और कारियों को अपने साथ लेकर मैं भी जन्नत में चला जाऊं। जिन्होंने जन्नत में जाना मिलकर कह दो सुभान अल्लाह।